वेलकम डियर फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न प्रजेंट सिंपल टेंस। क्या नाम है? प्रजेंट सिंपल टेंस। इससे पहले वाला जो वीडियो है मैंने आपको वर्ब की जो फॉर्म है उनके बारे में बताया था। तो दोस्तों, जैसे जैसे अपन इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे तो वर्ब की जो फॉर्म है उनके अंदर बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो जो वर्ब की फॉर्म है इसके लिए आप जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखें और उनको अच्छी तरह से याद कर लें। इससे पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरह से जो कोई भी इंग्लिश सेंटेंस है उसको पहचानने के लिए वर्ब या वर्ब फ्रेज के ऊपर अपन ध्यान देते हैं और वर्ब की फॉर्म के अनुसार अपन टेंस को पहचानते हैं। इस लेसन के अंदर आज अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपने टेंस का अध्ययन बहुत बार किया है और इसको एक बार जिन बच्चों का पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन हो जाएगा और अंत में एक ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है उसको भी अपन हल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप अंत तक वीडियो में बने रहें। सबसे पहले अपन लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। तो वर्तमान काल वह काल जिसके अंदर वर्तमान में संपादित जो कार्य हैं उनको इंग्लिश में लिखा जाता है, तो वो वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये जो प्रेजेंट टेंस है इसको अपन 4 भागों में विभाजित करते हैं। 4 उपभाग कर लो आप। भाई टेंस को तो 3 भागों में कर लिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक जो टेंस है अब इसको अपन 4 उपभागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस या स्वीकारात्मक वाक्य। जैसे राम एक पत्र लिखता है, तो ये साधारण बात हो गई, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि इसमें नकारात्मक भाव होगा तो वहाँ पर आ जाएगा जैसे राम एक पत्र नहीं लिखता है, तो नहीं होते ही नेगेटिव या नकारात्मक हो गया। तीसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके अंदर अंत में अपन प्रश्नवाचक मार्क लगाते हैं। तो जैसे क्या राम एक पत्र लिखता है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। और जो चौथा इसका रूप होता है उसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों का ही रूप होता है, इसलिए उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वे सभी वाक्य जिनके हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आता है, वो सभी वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। या सार्वभौमिक सत्य जिस वाक्य में छुपी हुई होती है या कोई कहावत होती है, तो वो सभी वाक्य भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। इसके अलावा जो आदतन वर्तमान आदत या हैबिट है वो सभी वाक्य भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, अब आपको वर्ब का जो रूप है उसमें बताया था कि जैसे प्रत्येक टेंसों को 3 भागों में बांटा और प्रत्येक टेंस है उसको फिर अपन ने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। तो इस तरह से ये टोटल 12 जो टेंस हो गए, उनमें केवल 2 टेंस ऐसे हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है, जिसमें एक तो प्रेजेंट सिंपल और एक फ्यूचर सिंपल। एक तो प्रेजेंट सिंपल जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और दूसरा हो गया फ्यूचर सिंपल जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब इसके जो नियम हैं उनको अपन सरसरी रूप से देखते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो वर्तमान समय में होते हैं तथा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। या अपन इसको इंग्लिश के अंदर यूँ समझा सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट इन प्रेजेंट। इट इज़ नॉट श्योर दैट वेदर द टॉक इज कंप्लीटेड और नॉट इन दिस टेंस। तो इस टेंस के अंदर अपन को ये मालूम नहीं चलता कि वो कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दोज एक्शंस विच आर फैक्चुअल एंड हैबिचुअल थिंग्स। तो इसके अंदर वो सब चीज़ें आते हैं जिसमें आदत का भाव हो या तथ्यात्मक बातें हो, तो वो सारी चीज़ें प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसके अंदर आती हैं। अब अपन लेते हैं इस टेंस की अपन रचना कैसे करेंगे। तो देखो, इसके अंदर अपने ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कर्ता या सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस को अपन लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, बाद में वर्ब आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो सेंटेंस हैं
उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम में लेते हैं। और यदि सब्जेक्ट आई या थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, आई या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो वहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या एक वचन होगा, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हैं। ये काफ़ी बार आपने पढ़ा है, केवल आपको रिवीजन करना है। तो इस टेंस के सेंटेंस की रचना करते समय एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं, तथा आई एवं बहुवचनकर्ता जैसे यू, दे, वी, दोज आदि के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। इस नियम को आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। नोट, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस किस में लगाएंगे और ईएस किस में लगाएंगे, उसके नियम आपके लिए यहाँ पर मैंने बनाए हैं, वर्णित किए हैं। तो पहला आ गया रूल फर्स्ट, यदि वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस, वाई ओ जेड हों तो ई एस जोड़ते हैं। यानी ऐसी वर्ब जिनके अंत में एस एच, सी एच, डबल एस, वाई ओ जेड पाया जाता है तो ऐसी वर्ब के साथ में अपन ई एस जोड़ते हैं। तो जैसे अपना आ गया पनिश, तो इसका क्या, तो ये हो गया पनिश, पनिश का पनिशेज। आगे देखो पुश, पुश का पुशेज। रस एस एच आ गया ना इसमें, तो इसका रसेज आ गया। सर्च, सर्च का सर्चेज आ गया। किस, किस का किसेज आ गया। PASS, पास, पास यानी गुजरना। किस यानी चुंबन लेना। सर्च यानी तलाश करना। रस यानी झपट्टा मारना या उतावला होना। पुश यानी धक्का देना। और पनिश यानी दंडित करना। तो पास, PASS, पास का क्या हो जाएगा, पासेज। डू, डू का डज हो गया। और गो, गो का गोज हो गया। अब इसका रूल आता है सेकंड। तो सेकंड रूल क्या है, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का जो अंतिम अक्षर या लेटर है वाई हो, वह उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ES जोड़ देते हैं। जैसे मेरी, MARRY, मेरी यानी विवाह करना, मैरिज हो गया। फ्राई, फ्राई यानी तड़का देना, तो फ्राइज हो गया। ड्राई यानी सुखाना, तो वाई हट गया और IES लग गया, ड्राइज हो गया। अब इसका अगला आता है रूल थर्ड। कौन सा आता है, रूल थर्ड। तो रूल थर्ड में यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो, रूल थर्ड क्या है, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो वह उससे पहले कोई वोवल हो तो एस जोड़ा जाता है। जैसे प्रे, प्रे यानी प्रार्थना करना, तो प्रेज हो गया इसका। PLAY, प्ले यानी खेलना, तो इसका क्या हो गया, प्लेज हो गया। SLAY, स्ले यानी कत्ल करना, तो अंतिम तो वाई है और वाई से पहले क्या आ गया, वोवल आ गया, तो इसलिए क्या कर देंगे अपन, वाई को हटाएंगे नहीं और ऐसे लगा देंगे, तो ये स्लेज हो गया। से यानी कहना, तो इसका सेज आ गया। अब अपन इंग्लिश में जब ऐसे जो हिंदी सेंटेंस को अपन इंग्लिश के अंदर लिखेंगे तो उसका सेंटेंस पैटर्न क्या होगा। तो सेंटेंस पैटर्न मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य या जो साधारण वाक्य हैं उनमें सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट तो कब आएगी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कब आएगी, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं, प्लूरल या बहुवचन होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो यदि सब्जेक्ट आई या प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे, और यदि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का। यदि ये नेगेटिव है या नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है या नकारात्मक वाक्य आएगा तो उसमें सब्जेक्ट, अब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें से हेल्पिंग निकल गई बाहर, डू या डज, तो ऐसे नेगेटिव में चाहे सब्जेक्ट कोई सा हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि डू या डज बाहर निकल गए। अब डू, नोट से पहले डू तो कब आएगा, जब सब्जेक्ट है आई या प्लूरल या बहुवचन होगा तो डू आ जाएगा, और यदि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो डज आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। इसी तरह अपना अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में या तो जो वाक्य, ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो
यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर सबसे पहले जो वाक्य है वो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। लेकिन यदि उस वाक्य के अंदर WH टाइप क्वेश्चन के शब्द दिए हुए हों, जैसे कहाँ, कब, कैसे, तो उसके लिए अपन को सबसे पहले WH वर्ड लिख देंगे, उसके बाद में डू या डज आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यदि कोई वाक्य ऐसा हो, ऐसा सेंटेंस हो जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों रूप हों, तो ऐसे के अंदर अपन प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य उनको कहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा यदि हो तो उसके बाद में डू डज आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और ये केवल इंट्रोगेटिव के लिए है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसके अंदर यहाँ पर डू डज और उसके बाद में अपन को नोट है वो भी लिखना पड़ेगा। क्या, डू डज प्रश्न, यहाँ पर नोट और कर लो, यहाँ पर ये लिखा नहीं गया है, इसको नोट और करना, प्लस ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आ जाएगा। तो ये अपने सेंटेंस पैटर्न हो गया। तो कहने का मतलब यदि अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट यदि आई या फिर बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस नहीं लगाते हैं, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर या एक वचन है तो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अपन लेते हैं। तो इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आप अवश्य दें, जिससे कि अगला वीडियो और भी इम्प्रेसिव बनाया जा सके। जैसे पहला यह है, वह एक पत्र लिखता है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर वह, और वह क्या है, सिंगुलर या एक वचन है। क्रिया क्या है, लिखता, और एक पत्र यानी ये ऑब्जेक्टिव हो गया इसका। तो इसमें ही राइट्स ए लेटर, सब्जेक्ट एक वचन, तो एक वचन के साथ में एस या एस, तो राइट्स आ गया, तो ही राइट्स ए लेटर। इसी तरह अगला देखो, राम विद्यालय जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, राम सिंगुलर है तो क्या जाएगा, एस या एस आएगा, तो जाने को क्या कहते हैं, गो, तो राम गोज टू स्कूल, तो राम गोज टू स्कूल। मोहन एक पत्र लिखता है, तो एक वचन है ना, लिखना को राइट, तो मोहन राइट्स ए लेटर, तो मोहन राइट्स ए लेटर। मैं एक गाना गाता हूँ, तो आई को क्या मानते हैं अपन प्रेजेंट सिंपल में, प्लूरल, तो आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। संगीता एक पत्र नहीं लिखती, तो ये नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव संगीता एक वचन है तो क्या जाएगा, इसके अंदर डज नोट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो संगीता डज नोट राइट ए लेटर। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वे दे क्या है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ में क्या जाएगा, डू नोट, ठीक है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दे डू नोट प्ले फुटबॉल। इसी तरह से अगला देखो, वह खाना नहीं पकाती है, तो वह यानी सी, सब्जेक्ट सी आ गया, एक वचन है, तो क्या जाएगा, डज नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सी डज नोट कुक फूड। आगे देखो, वह लिखता है, क्या वह लिखता है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, और इसमें यस नो टाइप वाला है, तो क्या जाएगा, वह सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, तो डज ही राइट, क्या वह लिखता है। नेक्स्ट देखो, वह कब लिखता है, यहाँ पर WH फैमिली वाला वर्ड आ गया, कब यानी वेहन, तो सबसे पहले अपन वेहन कर देंगे, बाद में हेल्पिंग वर्ब डज कर देंगे, तो वेहन डज ही राइट, और आगे अपन ये इंट्रोगेटिव मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आगे देखो आप, क्या वे खेलते हैं, तो क्या वे खेलते हैं, तो वे क्या है, प्लूरल है क्या, तो प्लूरल के लिए क्या जाएगा, डू, तो डू दे प्ले। आगे देखो, वे क्या खेलते हैं, यहाँ पर क्या शब्द आ गया, तो वाट आ जाएगा, तो वाट डू दे प्ले, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट आप देखो, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है,
तो वह एक वचन है, तो क्या जाएगा डज। तो डज ही नोट गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखो, क्या वे नहीं खेलते हैं, तो ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए डू आ जाएगा। तो डू दे नोट प्ले, ये आ गया। आगे देखो, वे फुटबॉल कब नहीं खेलते हैं, तो ये इसमें क्या जाएगा, कब, यानी वेन डू दे नोट प्ले फुटबॉल, तो वेन ये आ गया। अगला देखो आप, सूर्य पूर्व में उगता है, तो सूर्य क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है, तो द सन। द सन राइजेज, एक वचन है तो राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो द अर्थ, एक वचन है ना पृथ्वी, तो मूव्स आ जाएगा, तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आगे देखो, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो द मून मूव्स राउंड द अर्थ। इसी तरह आगे देखो, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो पानी है, ये एक कम्युलेटिव नाउन है, तो इसको सिंगुलर की तरह यूज में किया जाता है। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखो, वह रोज़ाना टहलता है, तो ही वॉक्स डेली, वह रोज़ाना टहलता है, ही वॉक्स डेली। आगे देखो, हम रोज़ाना नाश्ता लेते हैं, हम यानी वी टेक्स ब्रेकफास्ट डेली, वी टेक्स ब्रेकफास्ट डेली। तो इस तरह से ये आपको जो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके अंदर याद रखने वाली बात यही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट आई या प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस नहीं लगाते हैं, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाते हैं। आगे नेक्स्ट अपनी एक एक्सरसाइज है, तो उसको अपन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाटर खालिस्तान एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो ऑब्जेक्टिव बॉइल्ड, तो वाटर क्या है, सिंगुलर है। वाज बॉइलिंग और बॉइल्स, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, बॉइल्स आ जाएगा। तो आप इसका आंसर 4 कर सकते हो। कौन सा आ जाएगा, 4 इसका आंसर है, वो आ गया। अगले, मदन यूजुअली खालिस्तान एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ये मतलब आदत का भाव बता रहा है। तो मदन क्या है, सिंगुलर है, गेट अप यानी उठना, तो सिंगुलर के साथ में क्या जाएगा, गेट्स अप आ जाएगा। तो मदन यूजुअली गेट्स अप एट 4 o'clock, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर का आ जाएगा। तीसरा देखो, द सन खालिस्तान इन द वेस्ट, तो सूर्य है वो पश्चिम में छिपता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या सार्वभौमिक सत्य है। तो इसके अंदर द सन एक वचन है, तो वर्ब के साथ में एस या एस लग जाएगा। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो इसका आंसर 3rd आ जाएगा। आगे देखो, द मिल्क मैन खालिस्तान मिल्क इन द इवनिंग डेली, तो ये भी मतलब उसकी आदत का भाव बता रही है। तो द मिल्क मैन यानी दूध वाला, सिंगल पर्सन है, तो इसके अंदर एस या एस वर्ब में लग जाएगा, तो ब्रिंग्स आ जाएगा। तो द मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क इन द इवनिंग डेली। अगला क्वेश्चन है, देखो यदि आप मेरे से पहले किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर दे सकते हो, जिससे कि मेरे को मालूम चले कि कितने स्टूडेंट हैं वो सक्रिय रूप से इसमें भाग ले रहे हैं। अब ये अपना इंट्रोगेटिव आ गया, डू यू खालिस्तान चॉकलेट मिल्क, तो यू क्या है, प्लूरल, तो डू यू प्लूरल के साथ में एस या डू पहले आ गया, तो अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट में ही है। तो डू यू लाइक चॉकलेट मिल्क, तो इसमें 1 नंबर आ जाएगा। अगला देखो 6, ही खालिस्तान नोट वांट टू गो टू मूवीज, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, डज आएगा। तो ही डज नोट वांट टू गो टू मूवीज, वह मूवी या फिल्म देखने नहीं जाता है। इट खालिस्तान ए ब्यूटीफुल डे टूडे, तो इट है शब्द है, तो इज आ जाएगा। इट इज ए ब्यूटीफुल, सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा, इज, इट इज ए ब्यूटीफुल डे टूडे। अगला देखो, रॉबर्ट खालिस्तान नोट गो टू माई स्कूल, तो नोट आ गया,
तो रोबर्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। तो रोबर्ट डज नॉट गो टू माई स्कूल। अगला देखो आप, माई पेरेंट्स खालिस्तान इन ए 2 बेडरूम अपार्टमेंट। अपार्टमेंट यानी रहने का एक जो निवास है उसको बोलते हैं। तो माई पेरेंट्स बहुवचन आएगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, लिव आ जाएगा। माई पेरेंट्स लिव इन ए 2 बेडरूम अपार्टमेंट, तो एक आ जाएगा। यू खालिस्तान सो हैप्पी टुडे, तो यू प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें है ये सीम, तो यू सिम्स यानी प्रतीत होना, यू सिम्स सो हैप्पी टुडे, तो इसमें आंसर 2 आ जाएगा। दे ऑलवेज खालिस्तान टीवी इन द इवनिंग, तो दे ऑलवेज, दे बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो दे वॉच टीवी इन द इवनिंग, तो इसमें थर्ड आंसर आ जाएगा। 12वां या 12वें, माई सिस्टर खालिस्तान इन लंदन, तो माई सिस्टर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आती है, तो माई सिस्टर लिव्स इन लंदन, तो इसमें थर्ड आ गया। अगला देखो, सम टीचर्स खालिस्तान मच होमवर्क, तो सम टीचर्स कुछ टीचर्स हैं, तो ये प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ में क्या जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सम टीचर्स गिव मच होमवर्क, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहला आंसर आ गया इसके अंदर। 14वां देखो, इट खालिस्तान ए लॉट इन मेघालय, तो मेघालय के अंदर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो इट एक तरह से सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो इट रेन्स थर्ड आ जाएगा इसमें आंसर, ए लॉट इन मेघालय। 15 देखो, आई खालिस्तान पिज़्ज़ा वेरी मच, तो आई वह बहुवचन जो हैं उनके साथ में अपन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेते हैं, उनके साथ में अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस नहीं लगाते हैं। तो आई लाइक पिज़्ज़ा वेरी मच। अगला देखो आप 16, आई खालिस्तान इंग्लिश वेरी वेल, तो आई नेगेटिव है ना, तो आई के साथ में डोंट आ जाएगा, तो आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, मेरे को इंग्लिश अच्छी तरह से बोलनी नहीं आती है। तो थैंक यू डियर व्यूअर्स, आज आपका ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है और इसके बाद में आपको और एक्सरसाइज करवाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।